हेलो बच्चों। अब तक आपने देखा एडिशन ऑफ इंटीजर का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, चारों पार्ट के अलग अलग वीडियो, सेपरेट वीडियोस हम बनाए हैं। आप चाहे तो जो मेरा चैनल है कॉन्सेप्ट मैथ्स, उसमें जो सी कलर का जो लोगो है उसमें उसको आप दबा के आप उसका वीडियोस देख सकते हैं। जो लोगो है, ठीक है, उसको आप क्लिक करके आप मेरे वीडियो सब देख सकते हैं, मेरे एडिशन ऑफ इंटीजर्स के, और उसके भी पहले जितने भी मैंने वीडियोस बनाए हैं आप सब वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, इस लेक्चर में ये लेक्चर 4 हुआ और इस लेक्चर में हम बताने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स के बारे में। ठीक है बच्चों, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स में पहला प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है, देखिए क्या कहता है। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कहता है कि सम ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर। किसी भी दो इंटीजर्स का जो सम है वो हमेशा इंटीजर ही होता है। ठीक है, जैसे 5+3, 5 भी एक पॉजिटिव इंटीजर के कैटेगरी में आ गया। 5 पॉजिटिव इंटीजर, 3 भी पॉजिटिव इंटीजर। दो इंटीजर का सम हमेशा इंटीजर ही होता है। ठीक है, 5+3 = 8 होगा। वैसे ही 4+-8 -4 होगा। 4 पॉजिटिव इंटीजर है, -8 नेगेटिव इंटीजर है, दोनों का सम नेगेटिव इंटीजर होगा। दोनों का सम करके दोनों का जो भी एडिशन है, दोनों का सम हमेशा इंटीजर ही होगा। ठीक है, मतलब दो इंटीजर का सम हमेशा इंटीजर ही होता है। ये क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कहता है। ठीक है, ठीक है, चलिए ये कैसे हुआ 4+-8 = -4, ये हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। इसके सब मेथड भी बता चुके हैं, आप उसमें जाके देख सकते हैं। ठीक है, कि ये कैसे हुआ 4+-8 = -4 कैसे हुआ। ऐसे अगर हम शॉर्ट में बताना हो तो हम बता सकते हैं। शॉर्ट क्या, जो एक्चुअल मेथड है वही बता दे रहे हैं। ये हम सेकंड मेथड से बना रहे हैं। प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो 4-8 जब हम नेगेटिव इंटीजर में से छोटे इंटीजर में से अगर बड़े इंटीजर को घटा रहे हैं तो आंसर हमेशा नेगेटिव में होता है, और ये दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं तो -4 आंसर होता है। ठीक है, ये हम ऑलरेडी पहले लेक्चर्स में बता चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, मेरे चैनल में आप जाके देख सकते हैं। अच्छा, सेकंड प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, दूसरे प्रॉपर्टी में बढ़ते हैं आगे। ये कहता है, मान लीजिए या अगर ए और बी कोई इंटीजर है। ठीक है, कोई भी ए और बी अगर मान लेते हैं, अगर कोई इंटीजर है तो ए प्लस बी जो होगा वो बी प्लस ए के बराबर होगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ए का वैल्यू 4 है और बी का वैल्यू मान लीजिए 5 है, तो जो ए प्लस बी होगा वो कितना हो जाएगा। ए का वैल्यू 4 है, बी का वैल्यू 5 है, तो 4 + 5 9 हो जाएगा। वैसे ही अगर बी प्लस ए देखें तो बी का वैल्यू है 5 और ए का वैल्यू है 4, तो 5 + 4 भी 9 होगा। इसका मतलब ए प्लस बी भी 9 है और बी प्लस ए भी 9 है, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी = बी प्लस ए। ठीक है, जिससे हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी जो है बी प्लस ए के बराबर है, और यही कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन कहता है। ठीक है, ठीक है बच्चों। और जैसे ये भी देख सकते हैं, -4 + 9 5 होता है, 9 + -4 भी 5 होता है। ठीक है,
ऐसे भी समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसको सॉल्व करने का जो तरीका है वो हम बता चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन के बारे में। ठीक है, ये थर्ड प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसमें मान लीजिए ए, अगर ए बी एंड सी इंटीजर्स है, इफ ए बी एंड सी आर इंटीजर्स, तब देखिए क्या होता है। तब ए प्लस बी ब्रैकेट में, स्मॉल ब्रैकेट में, इसको हम लोग स्मॉल ब्रैकेट कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग स्मॉल ब्रैकेट कहते हैं। अगर एक्स्ट्रा नॉलेज का बात करें तो इसको हम लोग कर्ली ब्रैकेट कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग कर्ली ब्रैकेट कहते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग बिग ब्रैकेट कहते हैं। इसको हम लोग, इस तरह को हम लोग बिग ब्रैकेट कहते हैं। ठीक है, ठीक है, एक लाइन ब्रैकेट भी होता है इस तरह का। ठीक है, तरह का एक लाइन ब्रैकेट भी होता है। ठीक है, लाइन ब्रैकेट भी होता है। ये सब हम लोग जनरली, ठीक है, कुछ सिंप्लीफिकेशन के लिए कुछ एक्सप्रेशन दिया है, अगर उसको सिंप्लीफाई करना है और उसमें बहुत सारे ब्रैकेट है, तो उस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। उसमें अगर बहुत तरह के ब्रैकेट दिए हुए हैं तो पहले हम लोग लाइन ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, और लास्ट में हम लोग बिग ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। अच्छा छोड़िए, ये टॉपिक नहीं है डिस्कशन का। आज डिस्कशन करना है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स के बारे में। ठीक है, ये तो हम एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए हम ब्रैकेट के बारे में आपको नॉलेज दे रहे थे कि इस तरह तरह के ब्रैकेट्स होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, स्मॉल ब्रैकेट में b प्लस सी को। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल देखते हैं, यही कहता है एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, अगर ये देख रहे हैं, अगर इसमें मान ले a को 2 मान लेते हैं, b को 3 मान लेते हैं, और c को अगर 4 मान ले, तो a का वैल्यू, अच्छा देखिए आप लोग, a को 2 माने हैं, b को 3 माने हैं, c को 4 माने हैं। तो हमारा एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन ये कहता है कि a प्लस बी स्मॉल ब्रैकेट प्लस सी बराबर होगा a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, इसको चलिए वेरीफाई करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग चेक करते हैं कि क्या a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी होगा। इस यहाँ पर यहाँ ब्रैकेट है, यहाँ पर यहाँ और यहाँ ब्रैकेट है। इसमें भी हम लोग वेरीफाई कर चुके हैं। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन में भी हम लोग वेरीफाई कर चुके हैं कि a प्लस बी जो है 4 प्लस 9 है, 4 प्लस 5 इक्वल टू 9 है, और b प्लस ए बी जो है इक्वल टू 5 प्लस 4 इक्वल टू 9 है। मतलब अगर a प्लस बी लेफ्ट हैंड साइड है, LHS है, b प्लस ए राइट हैंड साइड है, तो जो लेफ्ट हैंड साइड है a प्लस बी इक्वल टू 9 के बराबर है, और राइट हैंड साइड जो है b प्लस ए वो भी 9 के बराबर है। तो हम लोग कह सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS होगा, और a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होगा। इससे हम लोग इनकी बातों को वेरीफाई कर सकते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं हेंस वेरीफाइड। अगर थोड़ा घिचपिच हो रही है तो थोड़ा माफ़ कीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको हम लोग क्लियर पेज में इसको वेरीफाई करते हैं। ठीक है,
एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन ये कहता है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए दोनों तरीके से लिख सकते हैं आप। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको लेके चलते हैं। ठीक है, एलएचएस देखते हैं हम लोग। इसको हम लोग वेरीफाई करने का कोशिश करते हैं, देखते हैं कि ये इसके बराबर होता है कि नहीं। ठीक है, हम लोग चेक करते हैं, लेट्स चेक। ठीक है, तो एलएचएस क्या है? एलएचएस में a प्लस बी प्लस सी है। ठीक है, इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को एलएचएस बोलते हैं, इसको कहते हैं राइट हैंड साइड। ये लगता है आप लोग जानते ही होंगे, आरएचएस बोलते हैं राइट हैंड साइड को। जो इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड होता है उसको एलएचएस कहते हैं, इक्वल टू के राइट हैंड साइड जो होता है उसको आरएचएस कहते हैं। ठीक है, ये सब तो आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम मानते हैं कि a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू हम मानते हैं कि 3 है, और c का वैल्यू हम मान रहे हैं 4 है। ठीक है, a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू 3 है, c का वैल्यू 4 है। सिंपल सा सपोजिशन मानने हैं। ठीक है, सिंपल सा ये हम माने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी होल ब्रैकेट सॉरी, ए प्लस बी होल ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट प्लस सी। तो देखते हैं, ए का वैल्यू है 2 और बी का वैल्यू है 3, तो 2 प्लस 3 प्लस सी का वैल्यू 4। जो स्मॉल ब्रैकेट में जो पहले है उसको हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। ये स्मॉल ब्रैकेट का मतलब ही यही होता है कि पहले आप इसको सॉल्व करिए। तो 2 प्लस 3 5 हुआ, 5 प्लस 4 9 हो गया। तो एलएचएस का वैल्यू आया लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू आया लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू आया 9। ठीक है, थोड़ा स्पीड चल रहे हैं क्या? ठीक है, थोड़ा धीरे चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू 9 आया। अब आरएचएस की तरफ देखते हैं। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, आरएचएस हम लोग का यही है, राइट हैंड साइड ए प्लस स्मॉल ब्रैकेट में बी प्लस सी। ठीक है, ऐसे हम लोग ए का वैल्यू 2 माने थे, बी का वैल्यू 3 माने थे और सी का वैल्यू 4 माने थे। आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। अब ए का वैल्यू है 2, बी का वैल्यू है 3 और सी का वैल्यू है 4। अब स्मॉल ब्रैकेट ये है तो पहले इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो 2 3 प्लस 4 कितना होगा? 7 होगा, और 2 प्लस 7 इक्वल टू 9 होगा। आरएचएस 9 आ रहा है, यानी कि राइट हैंड साइड। आपको ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको राइट हैंड साइड इक्वल टू 9 लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप आरएचएस लिख सकते हैं। जो बच्चा को फुल फॉर्म नहीं पता है, हम उसको पता करने के लिए, उसको बताने के लिए हम राइट हैंड साइड लिख रहे हैं। ठीक है, आप सिंपली आरएचएस इक्वल टू 9 लिख सकते हैं। ठीक है, तुम लोग लिख सकता है। अच्छा, एलएचएस भी आया था 9 और आरएचएस भी आया 9। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि एलएचएस इक्वल टू आरएचएस है और हेंस वेरीफाइड। मतलब ये जो बात है ए प्लस स्मॉल ब्रैकेट बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी स्मॉल ब्रैकेट प्लस सी, ये कहो या ये कहो, दोनों ही सेम है। ठीक है, क्योंकि
ठीक है, चलिए दोनों ही सेम है। अगर मान लीजिए अगर a इक्वल टू बी है तो b इक्वल टू ए भी तो हो सकता है। अगर a b के बराबर है तो b भी तो a के बराबर है। वैसे अगर ये इसके बराबर है तो ये भी तो इसके बराबर है। ठीक है, अगर ये इसके बराबर है तो ये भी तो इसके बराबर है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगर LHS इक्वल टू RHS है और हैंस वेरीफाइड है तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो बात है एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन का, ये इक्वल टू ये एकदम ट्रू है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी में। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहता है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी मतलब कि एडिटिव आइडेंटिटी का एग्जिस्टेंस। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कोई इंटीजर a है। ठीक है, वो कहता है कि a प्लस जीरो जीरो प्लस ए के बराबर है और इक्वल टू ए है। a प्लस जीरो तो यही होगा। ठीक है, और यहाँ पर जीरो को एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर कहा गया है। ठीक है, जीरो को एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स के लिए कहा गया है। जैसे 9 प्लस जीरो इक्वल टू जीरो प्लस 9 इक्वल टू 9 होगा। ठीक है, -6 प्लस जीरो इक्वल टू जीरो प्लस -6 होगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन उठता है कि जीरो को हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स क्यों कहते हैं? एक क्वेश्चन दिमाग में जरूर उठ सकता है, रेस कर सकता है कि जीरो को हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स क्यों कहेंगे? हाँ, उसका भी आंसर हम बताते हैं। ठीक है, जीरो को एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स इसलिए कहेंगे क्योंकि अगर आप जीरो से कोई भी नंबर को ऐड करिए, जीरो में कोई भी नंबर ऐड करिए, जीरो में अगर आप 3 ऐड कर रहे हैं तो वही नंबर आ जाता है। कोई भी नंबर जीरो में अगर -3 भी ऐड कर रहे हैं तो आंसर -3 ही आएगा। मतलब आप जीरो में जो भी नंबर ऐड करेंगे, जीरो प्लस एनी नंबर, जीरो प्लस एनी नंबर, जीरो में आप अगर कोई भी नंबर ऐड कर रहे हैं तो उसका आंसर भी एनी नंबर होगा। उसका आंसर भी एनी नंबर होगा, कोई भी नंबर। जीरो में अगर कोई भी नंबर ऐड कर रहे हैं तो उसका आंसर भी कोई भी नंबर होगा। जीरो में अगर आप -3 ऐड कर रहे हैं तो उसका आंसर भी -3 होगा। ठीक है, अगर आप जीरो में 3 ऐड कर रहे हैं तो उसका आंसर भी 3 होगा। मतलब आप जीरो में कोई भी नंबर ऐड करिए, उसका आंसर कोई भी नंबर होगा। ठीक है, इसलिए हम लोग जीरो को एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जिस्टेंस का मतलब होता है एग्जिस्ट करता वो नंबर। ठीक है वो नंबर है, प्रेजेंट है। ठीक है, ठीक है, एग्जिस्टेंस का मतलब वही होता है, प्रेजेंट है वो नंबर। ठीक है, एग्जिस्ट करता है वो नंबर। ठीक है, अच्छा आप पांचवा प्रॉपर्टी के तरफ आगे बढ़ते हैं। वो कहता है कि एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स के बारे में। मानिए कोई भी इंटीजर ए है, मानिए कोई इंटीजर ए है, मान लीजिए। ठीक है, कोई इंटीजर ए के लिए ए प्लस माइनस ए, या फिर -a को पहले लिखे, a को बाद में लिखे,
माइनस ए को पहले लिखे और पॉजिटिव ए को बाद में लिखे, दोनों का आंसर 0 आता है। ठीक है, एक चीज और आप लोग याद रखिए, एक चीज और आप लोग याद रखिए, जैसे 2 और 2, ठीक है, सेम वैल्यू है, लेकिन इसका साइन माइनस है, ये 2 का साइन नेगेटिव है और ये 2 का साइन पॉजिटिव है। एक का साइन पॉजिटिव है, एक का साइन नेगेटिव है। ठीक है, दोनों के साइन अपोजिट है, लेकिन वैल्यू 2 और 2 दोनों सेम है, दोनों का वैल्यू सेम है, लेकिन दोनों का साइन अपोजिट है। तो दोनों का साइन अपोजिट होने के कारण और दोनों का वैल्यू सेम होने के कारण हम कह सकते हैं 2 और 2 कैंसिल करके 2 - 2 0। वैसे ही 4 - 4, वैसे ही 4 - 4 दोनों का वैल्यू सेम है 4 4, लेकिन दोनों का साइन अपोजिट है। ये 4 का साइन -4 है, ये 4 का साइन -4 है, और ये 4 का साइन +4 है। ये साइन, ये पॉजिटिव 4 है, ये नेगेटिव 4 है, दोनों का साइन अपोजिट है। अपोजिट साइन इक्वल वैल्यू कैंसिल ईच अदर एंड विच रिजल्ट 0। ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हैं। ऐसे आप लोग सिंपली जानते हैं कि 4 - 4 0 होता है। ऐसे ही एक क्वेश्चन बनता है, ऐसे ही एक तरह का क्वेश्चन बन सकता है, जैसे एक -3 है और +3 है। ठीक है, तो -3 और +3, ये नेगेटिव साइन का है, ये पॉजिटिव साइन का है, लेकिन 3 और 3 वैल्यू सेम है, तो अपोजिट साइन सेम वैल्यू 3 and 3 कैंसिल ईच अदर एंड विच रिजल्ट आंसर 0। सॉरी, इसमें थोड़ा 2 बार काट दिए। कैंसिल करने का ये तरीका होता है। ठीक है, दिस इज द वे ऑफ कैंसलिंग, इजंट इट? ठीक है, अगर मान लीजिए 4 + -4 होता, तो ये और ये कैंसिल होके आंसर 0 आता। ठीक है, 6 + -6 होता, तो सेम वैल्यू अपोजिट साइन कैंसल ईच अदर इक्वल टू आंसर 0। ठीक है, तो a + -a इक्वल टू -a + a इक्वल टू 0। ठीक है, एक चीज है नोट करने के लिए आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, एक चीज नोट करने के लिए आप लोग लिख सकते हैं, सेम वैल्यू विथ अपोजिट साइन, सेम वैल्यू विथ अपोजिट साइन cancels each other which results 0। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नोट में आप ये डाल के लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब अपोजिट ऑफ एन इंटीजर a इज -a, अपोजिट ऑफ एन इंटीजर a, सॉरी थोड़ा सा घिचपिच के लिए, अपोजिट ऑफ एन इंटीजर a इज -a। ठीक है, सम ऑफ एन इंटीजर एंड इट्स अपोजिट इज 0। ठीक है, जैसा कि हम बताए, सम ऑफ इंटीजर, जैसे एक 4 पॉजिटिव इंटीजर है
और -4 नेगेटिव इंटीजर है, दोनों का सम पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, दोनों का सम हमेशा 0 होता है। लेकिन याद रखिए यहाँ पर एक चीज लिखना भूल गए हैं, सम ऑफ एन सेम इंटीजर, सम ऑफ एन सेम इंटीजर एंड इट्स अपोजिट, सेम वैल्यू ऑफ इंटीजर, ठीक है। इसको हम फिर से लिख देते हैं, ठीक है। सम ऑफ सेम वैल्यू ऑफ एन इंटीजर, sum of same value of an integer and its opposite sign is equal to 0, and its opposite sign, एक चीज यहाँ पर और मेंशन कर देते हैं, अपोजिट साइन विद द सेम वैल्यू, ठीक है, ये चीज यहाँ पर मेंशन हो जाएगा। सम ऑफ सेम वैल्यू ऑफ इंटीजर एंड इट्स अपोजिट साइन विद द सेम वैल्यू इज इक्वल टू 0, ठीक है। ठीक है, आप लोग ध्यान देने का कोशिश करिए, ठीक है, मज़ा ज़रूर आएगा समझने में, ठीक है। सिर्फ केवल ध्यान दीजिए, ध्यान से सुनिए लेक्चर को, ठीक है। तो सम ऑफ सेम वैल्यू ऑफ इंटीजर ऑफ एन इंटीजर एंड इट्स अपोजिट साइन विथ द सेम वैल्यू इज इक्वल टू 0, ठीक है। जैसे कि हम बता चुके हैं, -4 + 4 सेम वैल्यू है, अपोजिट साइन है, इज इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। Additive inverse of A is -A. Similarly, additive inverse of -A is A. इसका मतलब है 2 का एडिटिव इन्वर्स -2 होगा और -2 का एडिटिव इन्वर्स 2 होगा, ठीक है। बेसिकली एडिटिव इन्वर्स का मतलब होता है, बेसिकली एडिटिव एडिटिव इन्वर्स का मतलब होता है, जैसे मानिए कोई नंबर 3 है, 3 में यहाँ पर हम क्या ऐड करें कि आंसर 0 आए, इक्वल टू 0 आए। 3 में हम यहाँ पर क्या ऐड करें कि आंसर 0 आए। अगर कोई पूछेगा, अगर कोई पूछता है, अगर एग्जाम या कोई क्वेश्चन आता है या एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द एडिटिव इन्वर्स ऑफ 3, अगर कोई क्वेश्चन में पूछता है कि व्हाट इज द एडिटिव इन्वर्स ऑफ 3, एडिटिव इन्वर्स 3 का क्या होगा, इसका मतलब क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, इसका मतलब क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि 3 में हम क्या ऐड करें, 3 में हम यहाँ पर क्या ऐड करें कि आंसर 0 आए। 3 में हम यहाँ पर ऐसा क्या ऐड करें कि इक्वल टू 0 आए। तो 3 में यहाँ पर क्या ऐड करेंगे, जस्ट इसका अपोजिट साइन, जस्ट इसका अपोजिट साइन, वैल्यू सेम रहेगा 3 रहेगा, लेकिन जस्ट इसका अपोजिट साइन ऐड करेंगे
क्या ऐड करेंगे, -3 ऐड करेंगे। तो 3 + -3 ये और ये कैंसिल होके आंसर 0 दे देगा। तो इसका आंसर क्या होगा, व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 3? तो आंसर हो जाएगा -3। आंसर हो गया -3। सिमिलरली वैसे ही अगर पूछा कि -10 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, एडिटिव इनवर्स ऑफ -10 क्या होगा? अगर क्वेश्चन में पूछता है एडिटिव इनवर्स ऑफ -10 क्या होगा, तो इसका आंसर होगा, अगर क्वेश्चन पूछ रहा है एडिटिव इनवर्स ऑफ -10 क्या होगा, तो इसका मतलब -10 में हम क्या ऐड करें, कंसेप्ट पे ध्यान दो बच्चों, कंसेप्ट पे हम क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है, कंसेप्ट पे ध्यान दो, ठीक है, अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा कंसेप्ट समझने में। तो इसका मतलब ये है कि -10 में हम क्या ऐड करें कि आंसर 0 होगा, ठीक है। तो -10 में हम क्या ऐड करें, और जो भी हम ऐड करेंगे वही एडिटिव इनवर्स ऑफ -10 होगा, जो भी हम ऐड करेंगे वही एडिटिव इनवर्स ऑफ -10 होगा, ठीक है, वही एडिटिव इनवर्स ऑफ -10 होगा, ठीक है, ठीक है। तो -10 में -10 में हम क्या ऐड करेंगे, 10 ऐड करेंगे, जस्ट उस वैल्यू तो सेम रहेगा 10 रहेगा, लेकिन उसका अपोजिट साइड, यहाँ माइनस है तो इसका अपोजिट साइड पॉजिटिव वैल्यू रखेगा, +10 या 10, +10 को 10 लिख सकते हैं, तो जस्ट उसका अपोजिट साइन रहेगा, ठीक है। तो -10 + 10 = 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 10, 10 इसका आंसर होगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन हम आपको भी देते हैं प्रैक्टिस के लिए, आप एडिटिव इनवर्स निकालिए, कुछ आप एडिटिव इनवर्स निकालिए, 2 का एडिटिव इनवर्स निकालिए, -252 का एडिटिव इनवर्स निकालिए, 2 का नहीं 1002 का एडिटिव इनवर्स निकाल सकते हैं। ये 2 क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में दे सकते हैं, ठीक है। बाय बाय।